तारांकन 14 to 15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ और पहले पीएम नेहरू जी ने इस रात एक प्रसिद्ध भाषण दिया। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तारांकन आजादी के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। आई लोकतंत्र शासन चलाया जाएगा। ई सरकार सबके भले के लिए काम करेंगे। तारांकन 1947 का साल बहुत हिंसा और दुख से भरा साल था। प्रश्न, आजाद भारत के समक्ष तीन चुनौतियां। उत्तर, एक, एकता के सूत्र में देश को बांधना। हमारे देश में इतनी विविधता है, यह भिन्न भिन्न भाषाएं, जाति, धर्म, रंग रूप, परंपरा आदि है। ऐसे में इतनी विविधताओं से भरे विशाल देश को एकजुट रख पाना कठिन था। 2, लोकतंत्र कायम करना। सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम करना भी एक चुनौती थी। 3, सारे समाज का विकास हो। देश में अब इस प्रकार के शासन चलाना था जिससे समूचे समाज का विकास हो, समाज में सबको समानता मिले, सामाजिक रूप से वंचित तबकों को तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए और जिनकी संख्या कम है उन सबको सुरक्षा मिले। तारांकन 1947 में विभाजन के कारण एक नहीं दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। तारांकन ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। तारांकन मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार भारत के किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। हिंदू और मुस्लिम नाम की दो कौमों का देश है। इस कारण मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग देश की मांग की तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कांग्रेस ने किया। प्रश्न, विभाजन किस प्रकार। उत्तर, इक्वल्स। तारांकन फैसला यह हुआ कि इंडिया दो भाग भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। तारांकन बंटवारा धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हुआ। तारांकन अब जहां मुसलमान अधिक होंगे वह पाकिस्तान और जहां हिंदू अधिक होंगे वह भारत बनाया जाएगा। तारांकन ऐसे दो राज्य है जहां मुस्लिम ज्यादा थे, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। अभी है समस्या थी कि इन्हें जुड़ा कैसे जाए। तारांकन फैसला हुआ कि पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। तारांकन सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तारांकन पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम थे। फिर फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या पर होगा और इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर प्रशासनिक आधार पर होंगे। तारांकन 15 अगस्त की मध्यरात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया कि आजादी के दिन लोग को यह नहीं पता था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। तारांकन पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। तारांकन अल्पसंख्यकों की समस्या भी गंभीर थी क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक है। जो इलाका अब पाकिस्तान है वहां लाखों हिंदू और सिख के ठीक इसी तरह भारत के पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। तारांकन लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए थे। जिस धरती पर जिन घरों में वह लोग सदियों से अपने पूर्वजों के साथ रहते चले आ रहे थे, आज वही उनसे छीन गया था। अपने ही देश में सब पराये हो चुके थे। तारांकन दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जहां पर हिंदू ज्यादा थे वह मुस्लिमों को मानने लगे और जहां मुस्लिम ज्यादा थे वह हिंदुओं को मानने लगे। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता था, देश छोड़कर अपनी जान बचाए। तारांकन कई बार जगह खाली करने के लिए उन्हें बहुत कम समय दिया गया था। प्रश्न, विभाजन के क्या परिणाम हुए। उत्तर, इक्वल्स। तारांकन लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। तारांकन बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। तारांकन धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने तारांकन दूसरे समुदाय के लोगों को मानने लगे। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए। तारांकन लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। तारांकन औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। तारांकन कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला। तारांकन वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए। तारांकन 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा। तारांकन 5 से 10 लाख लोगों अपनी जान गंवाए। तारांकन इसके बाद भी उस वक्त देश की आबादी में कुल 12% मुसलमान थे। तारांकन जिस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 भारत में मुसलमानों के हित के लिए बनाई गई थी, पर अब उसने अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। प्रश्न, रजवाड़े तथा इनका भारत में विलय। उत्तर, इक्वल्स। तारांकन देश के छोटे बड़े आकार के ऐसी राज्य जहां राजाओं का शासन था, उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी। रजवाड़ों की संख्या 565 थी। तारांकन ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, एक था जिसमें अंग्रेज द्वारा शासन चलाते थे तथा दूसरा हिस्सा रजवाड़ों का था, उसमें राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था। प्रश्न, रजवाड़ों के विलय में समस्या।
उत्तर इक्वल्स तारांकन आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़ों भी आजाद कर दिया जाएंगे और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। तारांकन यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ नहीं चलनी थी। तारांकन ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते हैं तो ना जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते। तारांकन त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद करने को कहा। तारांकन अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसा किया। तारांकन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। प्रसन्न, रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका। उत्तर इक्वल्स तारांकन देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी, ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। तारांकन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मनमर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। तारांकन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तारांकन ज्यादातर रजवाड़ों की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। तारांकन भारत का रुख लचीला था। तारांकन हमें विभिन्नताओं को सम्मान देने कोटिया के थे। तारांकन रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। तारांकन 4 रजवाड़ों के विलय में कठिनाई आई। जूनागढ़ ई, हैदराबाद ई, कश्मीर इव, मणिपुर। प्रसन्न, हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ? उत्तर इक्वल्स तारांकन हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी और यहाँ के शासन को निजाम कहा जाता था। तारांकन निजाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार किए जाते थे। तारांकन निजाम चाहते थे कि हैदराबाद रियासत को आजादी रियासत का दर्जा मिले। तारांकन निजाम बहुत अत्याचारी था। किसान तथा महिलाओं के साथ उनका व्यवहार बुरा था। तारांकन जनता ने निजाम के खिलाफ होकर आंदोलन शुरू किया। तारांकन विद्रोह को कुचलने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बल भेजो, जिसे रजाकार कहा जाता था। तारांकन रजाकार सांप्रदायिक थे। उन्होंने गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाया। तारांकन लूटपाट, हत्या, बलात्कार किए। तारांकन 1948 सितंबर में भारत की सेना ने इन पर हमला किया। कई दिनों तक युद्ध चला। बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण किया। तारांकन इस तरह से हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। प्रसन्न, मणिपुर का विलय भारत में कैसे हुआ? उत्तर इक्वल्स तारांकन मणिपुर के राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। तारांकन 1948 में जून महीने में चुनाव कराया गया। इस चुनाव के बाद मणिपुर के संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तारांकन मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। तारांकन मणिपुर के राजा ने आजादी के कुछ दिनों पहले भारत के साथ विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तारांकन इसके बदले में उन्हें आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहने का आश्वासन दिया। तारांकन मणिपुर की विधानसभा ने कहा कि बिना उनकी सलाह मशवरे के राजा पर दबाव बनाकर उन्हें भारत में शामिल करने के लिए राजी किया गया है। तारांकन कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो, लेकिन अन्य पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। भारत सरकार मणिपुर को भारत में शामिल करने में सफल हुई। तारांकन लेकिन यहाँ की जनता आज भी इस बात पर क्रोध और नाराजगी लिए हुए है।